जतिन अब टीन एज में कदम रख चुका था। उम्र बढ़ने के साथ साथ नई उम्मीदें और ख्वाहिशें भी पंख फैला रही थीं। इस उम्र में जतिन को पहले प्यार का एहसास भी छूकर गुजर गया। उस लड़की का नाम सुरेखा था। सुरेखा उसी बिल्डिंग में रहती थी और वो उम्र में जतिन से बड़ी थी। ये 50 के दशक के शुरुआत की बात है। सालों बाद लेखक बनी रुबैन को अपने इस पहले प्यार के बारे में बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा, मेरी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी और वो 16-17 साल से ज़्यादा की नहीं थी। उस दिन जतिन अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में तेज रफ्तार से साइकिल चला रहा था। ये साइकिल उसकी पहली गाड़ी थी जो उसे बहुत जिद के बाद मिली थी। उसे मालूम था कि अपनी जिद कैसे पूरी करवानी है। उसके माता पिता उसे ना नहीं कह सकते थे। वे उसकी हर बात मानते थे। साइकिल पर बैठा वो अपनी बिल्डिंग कंपाउंड में चक्कर लगा रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो साइकिल समेत फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सब इतनी तेजी से हुआ कि वो समझ ही नहीं पाया। ध्यान दिया तो देखा कि उसका घुटना छिल गया है और उसमें से खून बह रहा है। खून देखकर वो डर गया। दर्द से आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी पल बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की भागकर उसके पास आई। उसके हाथ में एंटीसेप्टिक की बोतल और रुई थी। उसी पल उसे याद आया कि ये तो वही लड़की सुरेखा है जो अक्सर उसे साइकिल चलाते और खेलते हुए देखती थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से फौरन आंसू पोंछे। भला एक लड़की के सामने वो कैसे रो सकता था। मुझे लगता है कि यही वो पल था जब मुझे पहली बार प्यार हो गया। मुझे याद है कि उसने एक पुरानी साड़ी को फाड़कर मेरे घुटने पर पट्टी बांधी। ऐसा करते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब आ गया था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता उसने मुझे किस कर लिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस शाम घर लौटकर वो चाय जी से नजरें चुराता रहा। अपनी साइकिल घर के अंदर छोड़कर वो फौरन छत पर पहुंच गया। वहां अकेले बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ख्यालों में आपस में जैसे उन्हीं लम्हों में पहुंच गया। मन ही मन वो उस पूरे सीन को बार बार कल्पना करता रहा। ये एक अजीब सा एहसास था। इस एहसास में मिठास भी थी और आत्मग्लानि भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो महसूस कर रहा है वो सही है या गलत। शायद हवाओं में पहले प्यार का एहसास मचल रहा था। उस लड़की की बड़ी बड़ी खूबसूरत कत्थई आंखें जतिन और सुरेखा मुझे आंखों की चमकियां अब शुरू हो चुकी थी। सुरेखा जब भी जतिन को दोस्तों के साथ खेलते देखती तो वो वहीं आ जाती। वो अब साथ में फिल्में देखने भी जाने लगे थे। एक दोपहर उसने किसी तरह दोस्तों को साथ लेकर पास के थिएटर में मैटनी शो देखने का प्लान बना लिया। सिनेमा हॉल के अंधेरे में हम साथ साथ बैठे हुए थे। जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, उन पलों को याद करते हुए राजेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा था। दोनों की मुलाकातें बढ़ रही थी, मगर इस दोस्ती ने जतिन को हैरान कर दिया था। दिल में अजीब कन्फ्यूजन था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे क्या हो रहा है। बस सुरेखा से मिलना, उसे देखना अच्छा लगता था। अपने स्कूल, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने खुशी, अपने गम, हर बात सुरेखा को बताना अब जरूरी सा लगने लगा था। हर रोज स्कूल से वापस आने के बाद वो किताबों से भरा बस्ता अपने घर में पटकता और भागकर सुरेखा से मिलने पहुंच जाता। स्कूल में उस दिन क्या घटा सब कुछ सुरेखा को बताना था। उस दिन भी स्कूल में दोस्तों के साथ हुई बातों के बारे में वो फौरन सुरेखा को बताना चाहता था। बस्ता अपने कमरे की मेज पर फेंककर वो सुरेखा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। हांफता हुआ वो सुरेखा के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। वो हैरान हुआ। इस ताले का मतलब उसकी समझ में नहीं आया। हांफते हांफते उसने पास बैठी एक औरत से पूछा कि सुरेखा कहाँ है। जो जवाब उससे मिला उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। जब सुरेखा 18 साल की थी तो उसके घर वाले उसे उसके गांव ले गए जहां उसकी शादी हो गई। सुरेखा कभी वापस नहीं आई। मैं जैसे गम के गहरे समंदर में डूब गया। बचपन के उस प्यार को सालों बाद याद करते हुए भी मानो राजेश खन्ना उन पलों के दर्द को महसूस कर रहे थे। सुरेखा के जाने के बाद सुनकर उस रोज उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी उम्र में ये किसी हादसे से कम नहीं था। उसने कुछ खो दिया था, लेकिन क्या?
उस समय यह एहसास वो किसी के साथ बांट नहीं सका। क्या वो फिर प्यार कर पाएगा? वो जिसे भी प्यार करेगा, कहीं वो उसे फिर छोड़कर चला तो नहीं जाएगा? आज तक मैं उसे और अपने दिल पर उसके असर को भूल नहीं पाया। क्या अपनों को खो देने का एक डर उसके दिल में अपनी गहरे जड़ें जमाने लगा था? तो दोस्तों, ये था सुपरस्टार राजेश खन्ना का पहले प्यार का किस्सा। कितना क्यूट था ना दोस्तों। राजेश खन्ना को बचपन में क्या पता था कि आने वाले समय में वो इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे और करोड़ों लड़कियां उनके प्यार में पागल हो जाएंगी। दोस्तों, आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि परत दर परत हम राजेश खन्ना की ज़िंदगी को टटोलने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगी। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।